हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, कंप्यूटर के ऊपर। कि दोस्तों, मैंने कंप्यूटर में 10 कैसे स्कोर किया था, जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कंप्यूटर में मेरे 10 में से 10 नंबर थे दोस्तों। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है कि हम कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर कर पाएँ दोस्तों। तो उसके लिए ही आज वीडियो रहने वाली है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई कोई भी आपको दिक्कत है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपकी इस वीडियो में एक समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारे 3 तरह के भाई होंगे। एक तो वो जिन्होंने कंप्यूटर को भी बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने सोचा था कि यह तो कोई अभी तैयारी करने लगा होगा, या सोचा था कंप्यूटर को थोड़ी बाद में कर लेंगे, पहले और सब्जेक्ट्स को कर लें। तो एक तो वो भाई हैं जिन्होंने कंप्यूटर को भी पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे दूसरे भाई होंगे कि भाई हमने एक बार बैच से कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर को, बैच से कि हमने बैच से एक बार कंप्यूटर पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी 3-4 नंबर भी आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए। पूरा कंप्लीट कर लिया कोर्स बैच से, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आए अच्छे। ठीक है, ना ही बढ़ रहे हैं। और तीसरे तरीके के भाई होंगे कि भाई हमारे 7 से 6, 7 या 8 इतने ही नंबर आ रहे हैं, खूब कोशिश कर ली, लेकिन 9 या 10 पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ये 3 तरह के भाई हैं। तो मैं तीनों भाइयों के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ये जो 3 तरह भाई के कौन से कैसे अपना मतलब पढ़ाई करेगी, जिससे कि वो भी 10 में से 10 स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों हम उन भाइयों ने जिन्होंने कंप्यूटर को भी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, कि वो कंप्यूटर को कहाँ से पढ़ें। और दोस्तों, आप कंप्यूटर को बिल्कुल फ्री भी पढ़ सकते हैं। तो मैं वही चीज़ बताऊँगा, क्योंकि कोर्स की तो आप सबको पता ही है, लेकिन मैं फ्री में बताने वाला हूँ कि आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते। ठीक है, और उन्हीं टीचर को बताऊँगा जिनसे मैं पढ़ा था। तो एक तो 2000, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, एक तो ये है परिणाम बैच, जो 2023 में दिल्ली पुलिस के लिए आया था रोजगार आवेदन किट पे। इसी से दोस्तों मैंने तैयारी की थी, शिवम सर से। ठीक है, शिवम सर से ही मैंने तैयारी की थी, और परिणाम बैच से 2023 में जो आया था। एक तो दोस्तों ये यूट्यूब पर फ्री है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। इसमें 68 वीडियोज हैं दोस्तों। ठीक है, 68 वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और परिणाम बैच के अंदर आप यूट्यूब पर डाल देना परिणाम बैच प्लेलिस्ट शिवम सर कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे डाल देंगे तो दोस्तों ये आपको वीडियो मतलब प्लेलिस्ट खुल कर आ जाएगी, आप वहाँ से कंप्यूटर देख सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए दोस्तों, हालांकि पढ़ना लेटेस्ट ही चाहिए आपको, जो तो यकीन बैच भी किसी ने यूट्यूब पर भी डाल रखा है, यकीन बैच। हालांकि ये पेड है, लेकिन किसी भाई ने पता नहीं कैसे यूट्यूब पर डाल रखा है। आप अगर वो ही नाम डालेंगे कि इसमें 54 वीडियो दोस्तों। ठीक है, इसमें 54 वीडियो है, 2024 वाला लेटेस्ट है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ भी शिवम सर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो 54 वीडियो आप दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप पूछे कि कहाँ से, तो दोस्तों भाई आपको यहीं से करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो चीज़ें अपडेटेड होंगी, या थोड़ा सा मतलब इसमें आपको चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी दोस्तों। तो ये भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, यही डाल देना, या तो यकीन बैच डाल देना, ये परिणाम बैच डाल देना। ऐसे डाल देना परिणाम बैच शिवम सर कंप्यूटर प्लेलिस्ट बैच, उसमें ही आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे देख लेना, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई जो नए स्टूडेंट है, यहाँ से एक क्लास उनको डेली लेनी है। साथ ही उसके दोस्तों नोट्स बनाने, क्लास के नोट्स जरूर बनाने दोस्तों आपको, कि नोट्स से क्या हो रहा है कि आप बाद में उन्हें रिवीजन कर पाएंगे, रिवाइज। अब दोस्तों क्या करना है कि आपने पहले वीडियो ली और साथ में नोट्स बनाए। ठीक है, साथ में नोट्स बनाए। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, 7 से 7 नहीं, लगभग 2 या 3 मतलब थोड़े बाद 2-3 घंटे बाद
आपको उस नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है जल्दी से 10-15 मिनट में दोस्तों रिवाइज हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप 10-15 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये नहीं है कि साथ के साथ, क्योंकि दोस्तों साथ के साथ तो हमें याद है, जब हम वीडियो देखते हैं नोट्स बनाते हैं तो कुछ चीज़ हमें याद रहती है। तो साथ के साथ नहीं, थोड़ा जो 2-3 घंटे बाद पढ़ना, जिससे क्या है कि हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो दोस्तों में वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो लगभग 2-3 घंटे बाद आप उसको पढ़ना है। ये बातें मैं उन भाई के लिए बताऊँ जो मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। तो फिर उन नोट्स को जो भी आपके 1 या 2 पेज का हो उसे आपको पढ़ लेना है 2-3 घंटे बाद, ठीक है। और ये तो हो गई जिन्होंने अभी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए, उन्हें तो ऐसे तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। और मॉक टेस्ट हर संडे को लगाना है, चाहे नंबर कितने आए। उससे दोस्तों हमें अपनी टाइम, जो सवाल करने की स्पीड है ना, वो कम होती है दोस्तों। मान लो किसी सवाल को हम वैसे नॉर्मली करते हैं तो 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन वैसे कर रहे हैं तो 1.5 मिनट, मतलब टाइम कम होता है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही चाहिए, आपने कोर्स आधा हुआ है या पूरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मॉक टेस्ट में कोई वो मत करो, हर संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, ठीक है। तो अब है दोस्तों कि अब उन भाइयों की बात है कि जिन्होंने मतलब कि बैच तो कंप्लीट कर लिया है, बैच तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन नंबर जो है वो 3-4 ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। तो वो भाई क्या करें। तो भाई मैं आपको बताऊं कि आपको बैच तो आपका कंप्लीट है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन नंबर 3-4 आए। तो दोस्तों इसकी वजह है कि आपकी रिवीजन में कमी, आपके रिवीजन में कमी है दोस्तों। तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। ये नहीं है कि 1 महीने का बना लिया या 2 महीने का, डेली टारगेट बनाओ कि आज मुझे इसमें ये पढ़ना है। तो आपको डेली टारगेट बनाना है। और कंप्यूटर में क्या है कि आपको डेली 3 से 4 पेज पढ़ने हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने बैच कंप्लीट कर लिया है तो आपको 3 से 4 जो ये पेज है इन्हें याद करने में मात्र 40 से 50 मिनट, ये चलो 1 घंटा मान लो कि आपको 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया आपको इन्हें करने में। आपको 3-4 पेज करने दोस्तों कंप्यूटर के नोट्स जो बनाए आपने, डेली 3 से 4 पेज आपको रिवाइज करने अच्छे से। इससे क्या है दोस्तों कि जो आपसे सवाल आते हुए भी गलत होते हैं, आपको लगता होगा ये सवाल तो मैंने पढ़ा है लेकिन इसके उसको ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिवीजन की कमी है दोस्तों। कन्फ्यूजन उसमें ऐसा लगता है ये भी सही ये भी, तो वो जो है रिवीजन की कमी रहती है। तो आपको 3 से 4 पेज डेली रिवाइज करने। साथ ही क्या करना है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, कि आपने मॉक दिया, तो ये देखो कंप्यूटर में कहाँ सवाल गलत हुए। मान लो आपका सवाल हो गया कि शॉर्टकट की का गलत हो गया दोस्तों, मान लो शॉर्टकट की का सवाल गलत हो गया, ठीक है, शॉर्टकट की का। तो आपको क्या करना है फिर, भाई आपने संडे को मॉक दिया, तो आपके पास अगले संडे आने तक पूरा 1 हफ्ता है दोस्तों, 1 हफ्ता है। तो आपको मान लो शॉर्टकट की का गलत हुआ है, तो आपको उस 1 हफ्ते में जितनी भी शॉर्टकट की लिख रखी है आपने अपने नोट्स में, उन सारी को एक बार रिवाइज कर लेना है इस हफ्ते में। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको पता चल जाएगा शॉर्टकट की मुझे याद नहीं है, ये रिवीजन की कमी है। तो आप क्या करोगे, इस हफ्ते में उस पूरे शॉर्टकट की को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। कि ये सोच ले कि अगले संडे तक मुझे सारी शॉर्टकट की रिवाइज करनी है एक बार। ऐसे ही हर संडे को देखना है, जिस टॉपिक से सवाल गलत हो उसको रिवीजन करना है पूरे हफ्ते में दोस्तों। और बाकी क्या करना है, बाकी दिन में 3 से 4 पेज डेली रिवाइज करने अपने नोट्स के। शुरू से ही स्टार्ट कर दो, जहाँ से भी आपने पहला चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर से स्टार्ट कर दो, और लास्ट तक जब तक कंप्लीट ना हो डेली 3 से 4 पेज करो। कम भी कर सकते हो क्योंकि अभी टाइम है दोस्तों, ये नहीं है कि 3 से 4 ही। अगर आप चाहो कि भाई मैं तो 2 ही कर पाऊँगा तो 2 करो, ज़्यादा भी जरूरी नहीं, जितना हो सके दोस्तों उतना करना। क्योंकि अगर आप सोचेंगे 3-4 करूँगा, आपसे हुए 2 ही, मतलब याद आपको 2 भी नहीं हुए, तो उससे फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि उसे मतलब भूले ना, उसमें से सवाल आए तो हम उसे कर लें, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। तो आप समझ रहे होंगे कि डेली 3 से 4 पेज पढ़ने। बाकी जो मॉक टेस्ट में आपके कंप्यूटर से सवाल गलत हुआ है वो आपको इस वीक में रिवाइज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो यही उन भाइयों की बात जिनके की बैच तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन 3-4 नंबर से ज़्यादा नहीं आ रहे दोस्तों,
ठीक है। आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे दोस्तों मेरे कहने से, तो भाई आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों 8-30 तरह के भाई हमारे जिनके नंबर 7 से 8 या 6 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या करें, वो 9 या 10 नंबर कैसे लाएं। तो भाई अगर आपके 7 से 8 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1-2 सवाल तो वैसे भी नॉर्मली भी गलत हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको 10 में से 10 की तैयारी करनी है, तो अब आप ये देखो दोस्तों कि मॉक टेस्ट में आपका कहाँ से सवाल गलत हुआ है, बार बार किस टॉपिक से सवाल गलत हुआ है। मान लो कि MS एक्सेल से कोई गलत हो जाता है, MS एक्सेल से हर बार तुम्हारा गलत हो गया, तो अपने MS एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़ दो दोस्तों, इतने अच्छे से रिवाइज कर दो, मतलब उस हफ्ते में भाई अगले संडे तक फिर आपके पास 1 हफ्ता है। तो आप ये सोच लो इस हफ्ते में अगर मुझसे MS एक्सेल का सवाल गलत हुआ है, तो अगले हफ्ते में अगले संडे को MS एक्सेल का सवाल गलत नहीं करूँगा। तो आपको इस हफ्ते रिवीजन करना है MS एक्सेल का बहुत अच्छे से। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि 6 दिन होते हैं, 6 दिन होते दोस्तों, आप हमसे रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके भी। ठीक है। तो ये इन भाइयों के लिए थी, क्योंकि इनकी तो तैयारी ऑलमोस्ट पूरी है दोस्तों। वैसे जो है ये थोड़े बहुत सवाल गलत हो जाते हैं, वो कहीं से कि कभी किस टॉपिक से हो गए या किसी उस तरीके से हो जाती है। बाकी आपको रिवीजन इसी तरीके से पढ़ना है कि जो मॉक में सवाल गलत हुआ है उसको उस हफ्ते में उस टॉपिक को दोस्तों क्लियर कर दो उस हफ्ते में। ठीक है। उस हफ्ते में से टॉपिक को क्लियर कर दो। ये दोस्तों आपके लिए तो ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही दोस्तों ये भी बताना कि आप अगली जो वीडियो है वो किस पे चाहते हो, मैथ्स पे, रीजनिंग पे या जीके पे। ठीक है दोस्तों, किस कौन से सब्जेक्ट की आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैंने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी भी बनाई है कि मैथ रीजनिंग कंप्यूटर GS कैसे पढ़ें, कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ मैं उस वीडियो की जो लिंक है दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप उससे भी जरूर देखना। ठीक है। बाकी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।